बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का केस लगा हुआ था, उसको जमानत नहीं दी गई बल्कि मुलतवी कर दी गई। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा के मुअत्तली की दरख्वास्तें लगी हुई थी, और आप जानते हैं ये दरख्वास्तें आज लगी हैं कई माह की कोशिश के बाद। ये दरख्वास्तें आज से 8 माह कबल दायर की गई थी, और इनको लगवाने में हमने जो किया वो आपके सामने है। बहनें आई, मुतअद्दिद बार हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, अगर कोई पेशी लगी भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार जो है वो डुबकी मार गई। आज फिर यही हुआ कि सरकार की जानिब से एक माविन वकील साहब पेश हुए, और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको इस मुकदमे के लिए ख़ास तौर पर मुकर्रर किया गया है, उनकी सेहत नासाज है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि उनकी सेहत नासाज है। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब इस मुकदमे में अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में हैं। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है, 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की है। इसके अलावा किसी मुकदमे में अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई, तमाम सज़ाएँ मुअत्तल हैं। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनसूबा साजी नज़र आती है कि खान साहब को रिलीफ ना मिले, जो कि उनका हक है। आप जानते हैं इस मुकदमे में ये मुसल्लम हकीकत है कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फ़ायदा हुआ। ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। एक झूठा मुकदमा घड़ा गया कि काबीना ने कोई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाक़यात वाज़े हैं कि लंदन से रकम बराए रास्त उस अकाउंट में आई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रही, और वहाँ से हुकूमत को दे दी गई। एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए इल्तबा का सहारा लिया गया। अब हमें नज़र ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेज़ी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सज़ा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को इस मुकदमे में बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन यह एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के ख़िलाफ़ एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर की। हमारा ये मौक़िफ़ है, और पूरी दुनिया ने यह देखा कि वो मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है अडयाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है, जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फ़ोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज़ पे रख दी जाती है, वो सेल फ़ोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाज़िरी तसव्वुर किया जाएगा। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फ़ौजदारी ट्रायल में ये हक़ है मुल्ज़िम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके ख़िलाफ़ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ, उनकी टांगें कैसे कांपती हैं, वो नज़रों में नज़रें डाल कर गवाही दें। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है कि उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सकें। हम इसको रद्द करते हैं। ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज़ हम तक आती है, ना हमारी आवाज़ या गवाह की आवाज़ खान साहब तक जाती है। ये बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे में। इसके बावजूद वो बज़िद हैं कि उस मुकदमे को रोज़मर्रा की बुनियाद पर चलाना है। रोज़ रोज़ 10-12 गवाहान की गवाही वहाँ रिकॉर्ड की जा रही है। हम एहतजाजन बॉयकॉट कर चुके हैं। आज सुबह मैं और लतीफ़ खोसा साहब रावलपिंडी बेंच गए, वहाँ के सीनियर जज साहब से हमने मुलाकात की कि हमने जो वीडियो लिंक के ख़िलाफ़ पिटिशन दायर की है वो लग क्यों नहीं रही, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जज साहब ने कहा कि मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला के पूछता हूँ, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने आके कहा कि हमारी फ़ाइल गुम हो गई है। ये है इस वक्त इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क का कि इमरान खान मुकदमा दायर करे नाहक एक ट्रायल के ख़िलाफ़, एक बॉन्डे प्रोसेस के ख़िलाफ़, तो फ़ाइल गुम हो जाती है। और हमें कहा गया कि जब तक फ़ाइल नहीं मिलेगी, यह मुकदमा अब दायर हुआ लगेगा नहीं, इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये है वो सूरत हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं। हम तमाम वकला PTI के, हम पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं कि ये मुकदमा अब आपकी अदालत में चलेगा। आपने फैसला करना है कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है, क्या हमने झूठ की बुनियाद पे आगे बढ़ना है। जो इलेक्शन लूटा गया वो आपके सामने है, जो फ्रॉड हुआ वो आपके सामने है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इल्तजा करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ चलो, कानून की जानिब, इंसाफ की जानिब, शराफत की जानिब। हम पे रकीक हमले किए जा रहे हैं। इस मुल्क में शराफत को ख़त्म कर दिया गया है, आइन और कानून को ख़त्म कर दिया गया है।
میرے بھائی علی ظفر صاحب یہاں ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں, سواتی صاحب یہاں کھڑے ہیں, یہ بھی کچھ بات کریں گے. تھوڑی دیر بعد ہی جج صاحب نے اس کی سزا ختم کر دی. وہ کیس کیا تھا آپ کو میں یاد کراتا چلوں. وہ کیس یہ تھا کہ اس میں الزام لگایا تھا عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ایک گھڑی جو ہے جو ان کو تحفہ دیا تھا انہوں نے کم قیمت پہ خریدی ہے. جب پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا قیمت تھی, انہوں نے کہا جی اس کی قیمت 4 یا 5 ارب روپے تھی. تو 4 یا 5 ارب روپے کے لیے انہوں نے جو گواہی پیش کی وہ کون تھے؟ وہ ایک شخص تھا جو کہ کیا کام کرتا تھا. اسے پوچھا گیا آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ گواہی دے رہے ہیں کہ 3 ارب کی یا 4 ارب کی گھڑی ہے, آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا جرا میں, جواب کیا دیا کہ میں ایک اسپیئر ٹائر شاپ میں پارٹ ٹائم سیلز مین ہوں. یعنی ٹائروں کی دکان وہ چلا رہا تھا, پارٹ ٹائم سیلز مین تھا, اور گواہی دے رہا تھا کہ کوئی بڑی ٹیکنیکل گھڑی ہے جو کہ 3 یا 4 ارب روپے کی ہے. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سے یہ پتہ کیا, آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی ڈگری ہے, تو اس نے کہا کہ جی میں نے میٹرک تو پاس ضرور کیا تھا لیکن ایف اے میں 3 بار فیل ہو گیا تھا. میرے پاس کسی قسم کی نہیں ہے ڈگری کہ میں یہ کر سکوں پتہ کہ کتنے کی قیمت ہے اس گھڑی کی. پوچھا گیا کہ پھر آپ تو اس سے کہا تھیں تو میں جگہ جگہ جا کے تصویر دکھاتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 3-4 ارب روپے کی گھڑی ہے. اس کیس پہ خان صاحب کو سزا دی گئی اور ان کی بشرا بی بی کو, ان کی بیوی کو سزا دی گئی. 1 منٹ لگا ہائی کورٹ میں ہمیں اس سزا کو ختم کرنے کا. اسی طرح سائفر کیس حکومت کہتی تھی جی بہت بڑا کیس ہے, بڑا ہم نے مارکا مار لیا ہے, اس کی بحث ہوئی, وہ کیس بھی ختم ہو گیا. عدت کا کیس تھا, شرمناک کیس بنایا گیا تھا. جب انٹرنیشنل دنیا میں ان کی بےزتی ہوئی جنہوں نے بنایا تھا, تو اس کے بعد وہ کیس بھی امیجیٹلی جب اوپر آیا تو ختم ہو گیا. تو یہی کیس القادر کا ہے, جس طرح میرے دوست نے فرمایا سلمان راجہ صاحب نے, اس میں وہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹا کیس ہے. اگر اس کی سماعت ہوتی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے کہ انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے ختم ہو جائے گا. اسی طرح توشہ خانہ 2 جس طرح میں نے کہا جو چل رہا ہے, اس میں ہمیں جس طرح میں نے کہا کہ سزا نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہوتی ہے ہم چاہیں گے کہ وہ کیس بھی فوراً اوپر آئے. لڑائی جو ہے جنگ ہم لڑ رہے ہیں, قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. اور بیمار ہو گیا پروسیکیوٹر مویانا جج صاحب سبحان اللہ, 1 نہیں 2 دن نہیں, پورے 20 دن کی تاریخ دے دی ہے. تاریخ اب ملی 16 اکتوبر کی. سبحان اللہ, ایسے لوگ اگر پاکستان میں ججز کے عہدے پر فیض ہوں گے تو پھر پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. جب تک پاکستان کی عوام نہیں کھڑی ہوگی اپنے حقوق کے لیے, اس طرح ہی ہوتا رہے گا. عمران خان کو ناحق قید کیا ہوا ہے جیل میں, عوام کو نکلنا پڑے گا, عوام کو اپنے حقوق لینے پڑیں گے.